आपने तैयारी शुरू कर दी होगी, लेकिन वो सब साथी जो इस इंतज़ार में है कि सर सीट बढ़ेंगी या नहीं, और जो एज रिलैक्सेशन है वो मिलेगा या नहीं, और इसमें कौन अप्लाई कर सकता है कौन नहीं, तो उनको इस वीडियो में सारे जवाब मिल जाएंगे। सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि जो नंबर ऑफ वैकेंसीज़ है अभी हाल फिलहाल में वो 1180 है, जो कि 2 डिपार्टमेंट के लिए है। DOE बेटा जो है उसके लिए 1055 है और NDMC के लिए 125 है। अब इसमें नंबर ऑफ सीट्स आप लोग अपनी कैटेगरी के हिसाब से देख लीजिएगा, जो भी आपकी कैटेगरी है क्या ये सीट बढ़ सकती है। तो इस संबंध में DSSB ने अपनी ओर से ऑफिशियल नोटिफिकेशन में ही क्लैरिफिकेशन आपको दिया हुआ है। DSSB कहता है द वैकेंसीज एडवर्टाइज्ड आर लायबल टू वेरी, इंक्रीज और डिक्रीज। क्या आज से पहले कभी जो नंबर ऑफ वैकेंसीज है उनको बढ़ाया गया है? तो हाल ही में बढ़ाया गया है। आपको पता होगा कि आज से 1.5 साल पीछे जब हम जाते हैं तो DSSB नर्सरी टीचर का हमें नोटिफिकेशन देखने को मिला था, उसमें नंबर ऑफ सीट्स को बढ़ा दिया गया था। जी हाँ, लेकिन वो कैसे बढ़ी थी उस प्रोसेस को आप जान लीजिए, समझ लीजिए। अभी DSSB जो है वो कोई भी भर्ती जब जारी करता है तो वो उतनी ही सीट पर जारी करता है, उतने ही पदों के लिए वह भर्ती जारी करता है जितना उस डिपार्टमेंट ने उसके पास में सीट भेजी होती है। तो DOE या NDMC में अगर किसी प्रकार का कोई परिवर्तन होता है नंबर ऑफ सीट्स को लेकर के, और वो DSSB के पास में जो रिक्विजिशन है वो भेजते हैं कि जो हमने आपके पास में प्रीवियस रिक्विजिशन भेजा है आप उसी के साथ में इन सीट्स को और बढ़ा दीजिए, तो आप लोगों को नंबर ऑफ सीट्स जो है वो बढ़ी हुई देखने को मिल जाएंगी। और ये आप लोगों के पेपर से पहले कभी भी हो सकता है, ऐसा नहीं है कि ये अभी होना है, कभी भी हो सकता है। एक और पॉइंट आप यहां पर देख लीजिए, आप लोगों को DSSB कहता है कि द DSSB रिजर्व्स द राइट टू कैंसिल और मॉडिफाई द एडवर्टीजमेंट, यानी कि जो एडवर्टीजमेंट है उसको वो मॉडिफाई कर सकता है आवश्यकता के हिसाब से। दूसरा पॉइंट ये क्लियर हो गया, सीट बढ़ सकती हैं तो बिल्कुल बढ़ सकती हैं, आज से पहले भी सीट बढ़ी है, लेकिन वो तभी संभव है जब वो डिपार्टमेंट इनके पास में सीट भेजेगा, और DSSB अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं करेगा। अब बात आती है कि जो एज है वह क्या है हाल फिलहाल में, और आयु में क्या आगे किसी प्रकार की कोई छूट मिल सकती है। बेटा ये जो 1180 वैकेंसी आई है इसके लिए जो एज है वह 30 ईयर रखी गई है, 30 साल रखी गई है। जो पहले भी 30 साल होती थी अब भी वह 30 साल है, लेकिन आप लोग किसी स्पेसिफिक कैटेगरी से आते हैं तो उनके लिए एज हमें अलग अलग देखने को मिलती है। थोड़ा सा बात आप लोगों के साथ में कोर्स को लेकर के करेंगे। आप प्राइमरी टीचर बनना चाहते हैं तो साथियों आपको द टीचर बाय अजेसर ऐप डाउनलोड कर लेना है। उसमें DSSB कैटेगरी में आप जाइएगा, यहां सबसे ऊपर DSSB लिखा होना चाहिए। उसके ऑल कोर्सेज में आपको हमारे 2 कोर्स मिलेंगे PRT के। एक तो होगा कंप्लीट कोर्स जो कि पार्ट A प्लस पार्ट B दोनों को लेकर के है। दूसरा होगा पार्ट B यानी कि जो आप लोगों का पेडागोजी का सेक्शन होता है उसका कोर्स। दोनों में से जो भी कोर्स आपको लेना है आप ले लीजिएगा। सिर्फ आज आप लोगों के लिए डिस्काउंट है, डिस्काउंट कूपन वहां पर लगा हुआ है, उसको अप्लाई कर देना। टीचर 30 ये आपको लिखना है, हालांकि वहां पर कूपन लगा हुआ है, आप अप्लाई कर दीजिएगा। साथियों जो फीस है वो आगे चल के बढ़ेगी, तो अच्छा है आप तैयारी कर रहे हैं तो उससे पहले आप बैच ले लें। इसके अंदर खुद मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा और हमारी शानदार टीम आपकी कंप्लीट तैयारी करवा रही होगी। घर पे बैठ के आराम से पढ़ाई करनी है, कोई टेंशन नहीं लेनी है, आपको सब कुछ हमारी ओर से मिल जाएगा। तो जो एज है बेटा वो 30 साल रखी गई है, लेकिन SC ST को 5 साल की छूट है, यानी SC ST 35 साल तक अप्लाई कर सकते हैं। OBC को 3 साल की छूट है, 33 साल तक अप्लाई कर सकते हैं। और ये बाकी कुछ और कैटेगरी का इन्होंने यहां पर जिक्र किया है, आप लोग डिपार्टमेंटल है या फिर एक्स सर्विसमैन है, तो ये सब छूट आपके लिए रहने वाली है। लेकिन बात हमारे सामने आती है क्या इसके अलावा और भी कोई छूट मिलेगी? बेटा DSSB ने कहीं भी यह जिक्र नहीं किया है कि इसके अलावा हम कोई और भी छूट आपको देने का काम करेंगे, लेकिन वो बच्चे जो इंतजार कर रहे थे पिछले कई सालों से उनके साथ में वाकई में गलत हुआ है। हम ये बात खुलकर कह रहे हैं। ये वैकेंसी अगर साल भर पहले आती
तो शायद कुछ और बच्चे अप्लाई कर पाते, 2 साल पहले आती तो कुछ और बच्चे अप्लाई कर पाते। अगर यही वैकेंसी और 1 साल बाद आती तो कई सारे बच्चे ओवरेज हो जाते। तो DSSB को यह जरूर सोचना चाहिए कि वो हर साल भर्ती जारी नहीं करता है, तो उन बच्चों का नुकसान है जो कि इंतजार करते करते ओवरेज हो जाते हैं। तो साथियों, आपका जो दुख है, जो आपको गुस्सा है, वो आपका जायज है, इसमें आपकी ओर से कोई गलती नहीं है। ये गलती सरकार की ओर से है, DSSB की ओर से है कि उनका एग्जाम कैलेंडर फिक्स नहीं है। लेकिन ऐसा इन्होंने कहीं जिक्र नहीं किया है कि वो इस प्रकार की कोई छूट देंगे, और ऐसा होगा DSSB खुद से अपने आप से कर देगा, ऐसे भी कोई चांस हमें नजर नहीं आ रहे हैं। बात आती है इस भर्ती को लेकर के कि अप्लाई कौन कौन और कहां से कर सकते हैं। तो देखिए, आप में हम सब लोग भारत देश में चाहे कहीं भी रहते हो, हम सब इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन बात सिर्फ इतनी सी है कि आप लोगों के पास में 2 साल का डिप्लोमा होना चाहिए एलिमेंट्री एजुकेशन का। वो नहीं है तो स्पेशल एजुकेशन का 2 साल का डिप्लोमा होना चाहिए, और वो भी नहीं है तो 4 साल का BLED का कोर्स होना चाहिए। CTET पेपर 1 आपका पास होना चाहिए, आप अप्लाई कर सकते हैं। बीएड वालों को PRT से बाहर कर दिया था सुप्रीम कोर्ट ने और NCTE ने, ये आप अच्छे से जानते ही हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं आप सबके सब डाउट क्लियर हो गए होंगे, जो ये 3 पॉइंट बार बार आप लोगों की ओर से पूछे जा रहे थे। एक और बात जाने से पहले, आप में से वो बच्चे जो सीरियस हैं, सिर्फ उनको ही मैं ये बात कहना चाहता हूं कि देखिए, पढ़ना उस हिसाब से जो पेपर में आएगा। आज इस ऑनलाइन के दौर में बहुत सारा मटेरियल आप लोगों को मिल जाता है, लेकिन पढ़ना क्या है वो आपको नहीं पता चल पाता। इसलिए हम आपको आपके कोर्स में सिर्फ वही देंगे जहां से पेपर में बनता है। ऐसा नहीं है पढ़ना था सिर्फ आप लोगों को 2 किताबों से और हमने आपको पढ़ा दी 50 किताबें। तो इस प्रकार का हम आपके साथ में किसी भी प्रकार का कोई भी ऐसा कृत्य नहीं करेंगे कि आपकी 1 मिनट भी खराब हो कहीं पे। हमारे कोर्स में जितने भी टीचर हैं, ना कोई फालतू की बातें करते हैं बेटा, सिर्फ टू द पॉइंट आपको पढ़ाने का काम करते हैं। तो आप सीरियस हैं तो ऐप में आए, और आज डिस्काउंट भी है। जो भी कोर्स आपको चाहिए वो आप ले लीजिए। नमस्कार।